Hello and welcome to English Academy. Today we will be discussing a very interesting topic which is covered in your verbal ability section of any competitive exam, and today we are focusing on CUET undergraduate. Idioms and phrases. आज हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे. मैंने इसे इंटरेस्टिंग इसलिए कहा क्योंकि idioms and phrases को जब हम पढ़ते हैं, हर idiom इतना यूनिक होता है, उसका मतलब याद करना बहुत ईजी हो जाता है. तो चलिए कुछ MCQs देखते हैं. आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं एंड यू हैव अ सेंटेंस जिसमें एक इडियम या फ्रेज को अंडरलाइन किया गया है. अब हमें वो ऑप्शन ढूंढनी है जो इडियम या फ्रेज का सही मीनिंग बताती है. तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. सेंटेंस दिया हुआ है, प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन, आई हैव अदर फिश टू फ्राई. अंडरलाइंड है आई हैव अदर फिश टू फ्राई. तो हमें इसका मीनिंग ढूंढना है. ऑप्शंस हैं टू टेक रेस्ट, सम इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड द फ्रेंड्स, टू कुक द फूड. अब जब हम कहते हैं आई हैव अदर फिश टू फ्राई मीन्स इसके अलावा मेरे पास और काम भी है. मीन्स ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर, सम इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. I want to tell you in a nutshell, lust for money and power ruined her life. अब यहाँ पे अंडरलाइंड है in a nutshell. मीनिंग्स है confidentially, in detail, in a brief manner, as objectively as possible. In a nutshell means एकदम संक्षिप्त में. In a brief manner हमारा आंसर होगा. Brief means short, summarize करना. In a nutshell का मतलब भी यही होता है. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, Ask Mr. Singh, he can give you all the news you need. He is always in the swim. So, in the swim का मतलब क्या है? At the swimming pool, in search of news, well informed and up to date, giving news to others. So, इसका मतलब है well informed and up to date. तो हम कहना चाहते हैं he is always in the swim means उन्हें हर वक्त हर चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट सेंटेंस है, It was her maiden speech on the stage and she performed well. Maiden speech का मतलब क्या हुआ? Sudden speech, primary speech, first speech, unprepared speech. तो इसमें आंसर क्या होगा? First speech. Maiden का मतलब होता है पहला. ठीक है, तो ये उसकी maiden speech है, यानी कि उसकी पहली speech है. अब देखिए कोई कहेगा मैम प्राइमरी का क्या मतलब हुआ? प्राइमरी का मतलब भी पहला नहीं होता. नहीं, प्राइमरी का मतलब अलग है. यहाँ पे हमारा आंसर होगा फर्स्ट स्पीच. नेक्स्ट सेंटेंस है, he could not get money from his master because he rubbed him up the wrong way. So what is the meaning of this phrase, rubbed him up the wrong way? Asked him to speed up, suggested a wrong method, advised him to be strict or urged or irritated him. So rubbed him the wrong way का मतलब है irritated him, means उसने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया. ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दीपक डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली, ही वांटेड टू गैदर रोजेस ओनली. सो गैदर रोजेस ओनली का मतलब क्या हुआ? टू पेंट अ रोजी पिक्चर ऑफ द पास्ट, टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, टू ऑब्टेन फेम बाय हार्ड वर्क, टू सेव मनी माइजरली. तो यहाँ पर हमारा आंसर है टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ. मीन्स आपको कांटे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फूल चाहिए. यू ओनली वांट द गुड थिंग्स इन लाइफ. यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या है? टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, यू हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस पजल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बी केयरफुल सो दैट यू अवॉइड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. व्हाट डज दिस मीन? Trying to find something at a wrong place, keep working constantly, climbing the wrong tree, trying to solve problems. So barking up the wrong tree means trying to find something at a wrong place. Means आपका जो destination है वो कोई और है और आप कहीं और जा रहे हैं. You are barking up the wrong tree means आप गलत पेड़ पर चढ़ रहे हैं. Not literally, figuratively. The next sentence is, I have clean hands, so why should I be afraid of anyone? So clean hands का मतलब क्या है? Faulty, innocent, hygienic या beautiful? Clean hand means I am innocent. मैंने कोई गलत काम नहीं किया. Answer will be option B, innocent. The next sentence is, the future of Kashmir is still a vexed question. So what does this phrase mean? A vexed question. Important, confused, controversial or none of these? Answer is controversial. Vexed question means something which is in controversy, जो अभी clear नहीं है. The next sentence,
My kith and kin congratulated me on my brilliant success. So what does kith and kin mean? Father and mother, relatives, colleagues, niece and nephew. Kith and kin means near ones. So यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, relatives, क्योंकि फादर मदर से थोड़ा ज्यादा होता है kith and kin. It means father, mother, plus siblings, plus your cousins and your close relatives. So answer will be option B. Next is, it is sometimes wiser to rely on horse sense than on the advice of colleagues. So what does horse sense mean? Advice of teachers, advice of colleagues, basic common sense, advice of parents. So horse sense means basic common sense. Answer will be option C. So आप इसे याद कर सकते हैं. Horse sense means basic common sense. Next question देखते हैं. As a student, you should catch time by the forelock. So what do you mean by to catch time by the forelock? इस idiom का मतलब क्या है? Set up a clock back, slow down, seize the opportunity or speed up. Answer is to seize the opportunity. Means जैसे ही कोई opportunity आपके सामने आई, आपने तुरंत उसे पकड़ लिया. You have caught the time by the 4 clock. Next question देखते हैं. Anand is a nice guy, but sometimes he really gets on my nerves. So gets on my nerves का मतलब क्या है? Shakes my self-confidence, annoys me, makes me uncomfortable, makes me nervous. Now when someone gets on your nerves means किसी ने आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है. So answer is option B, annoys me. The next one is his frequent journeys are telling upon his health. Telling का क्या मतलब होगा यहाँ पर? Telling upon his health. Improving his health, informing his health, affecting his health, threatening his health. यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? Affecting his health. Telling upon his health means वो उसकी सेहत पर असर डाल रही हैं, बुरा असर डाल रही हैं. अगर आपको और idioms and phrases सीखने हैं कि क्या क्या अलग अलग idioms and phrases हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं, उनका मतलब क्या है, हमारे पास एक सेपरेट नोट्स बने हुए हैं जिनका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां से आप सारे idioms and phrases को प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. It was a red letter day in the history of the world. So red letter day का मतलब क्या है? A day memorable for some joyful event, a dangerous note about the destruction, a day with love and warmth, a day with bloodshed. Red letter day means एक historical day. तो हमारा आंसर क्या होगा? Most suitable option है option A. A day memorable for some joyful event. Means कोई अच्छा काम हुआ था इस दिन, इसीलिए ये दिन एक यादगार दिन बन गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट नॉवल कंप्लीटली टर्न्ड हिज हेड. चेंज्ड हिम कंप्लीटली, मेड हिम लुक बैक, मेड हिम थिंक, मेड हिम वेन. टर्न्ड हिज हेड मींस उसे एकदम से बदल दिया. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, चेंज्ड हिम कंप्लीटली. द नेक्स्ट वन इज द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो. अब देखिए, स्टोल द शो का मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ चोरी किया. हमारी ऑप्शंस है वन एवरीबॉडीज प्रेज, crept into the show, disappeared from the show, stole something from the show. यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए. स्टोल द शो मींस उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसकी सबने तारीफ की. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है. माई रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू गेट रिफंड फ्रॉम द सिविक अथॉरिटीज वर ऑफ नो अवेल. नो अवेल का मतलब क्या है? यूजलेस, पोस्टपोन्ड, डिलेड, अनसक्सेसफुल. तो यहाँ पे हमारा आंसर है यूजलेस. उससे हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला. हमने बहुत बार कोशिश की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. देयर वाज नो अवेल. द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट एज नरेटेड बाय वन ऑफ द सर्वाइवर्स मेड माय फ्लैश क्रीप. मेड माय फ्लैश क्रीप का मतलब क्या है? एक्साइटेड मी, हॉरिफाइड मी, फ्राइटेंड मी और थ्रिल्ड मी. इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हॉरिफाइड मी. मेड माय फ्लैश क्रीप मीन्स मेरा जो स्किन है उसके ऊपर जैसे कि वो कांप उठी, मेरी बॉडी कांप उठी, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई. नेक्स्ट सेंटेंस है. शी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर फ्रेंड किसे कहा जाता है? अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, अ फ्रेंड हु मीट्स डिफिकल्टीज कामली, अ फेवरेबल फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड. देखिए, फेयर वेदर फ्रेंड एक ऐसे फ्रेंड को कहा जाता है जो कि मुश्किल के समय में आपको छोड़ के चला जाता है. मीन्स जब आपका समय अच्छा है तब वो आपके साथ दोस्त है, फेयर वेदर फ्रेंड है. लेकिन जब आपके ऊपर कोई मुश्किल समय आ गया तो वो दोस्त आपको छोड़कर गायब हो गया. उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड.
So with this, we have completed this session of 20 MCQs based on idioms and phrases. Idioms and phrases is a very scoring topic for your entrance exam. So don't miss it out. Please prepare the topic well. If you have any doubts, you can write in the comments, and thank you for watching this video.